एक बात उठाई थी जिसपे था कि मंदिर बनने से, आपने उसका उत्तर दिया था कि मंदिर बनने से फायदा क्या 2022 में, और उसका जब आपने 2022 में अनुमान लगाया था और 2025 खत्म होते होते तक वो अनुमान 300% सही हो गया। 300% इसलिए कह रहा हूं कि उसमें उस समय अगर किसी को कोई डाउट था तथा कथित सेकुलर लोगों को, मैं उन्हें तथा सेकुलर भी नहीं मानता, भारत में सेकुलर है ही नहीं। जी भारत में जितने लोग हैं वो तथाकथित सेकुलर हैं। तो जो तथाकथित सेकुलर थे वो कहते थे मंदिर बनने से फायदा क्या। वो जी उत्तर आपसे निकल के आया था कि मंदिर बनने से ये फायदा, मंदिर बनने से फायदा 52 करोड़ लोग, मंदिर बनने से फायदा है रोजगार। एक सर्वे और भी था कि एक जिले में, यानी अगर अयोध्या में तीर्थ यात्रा आती तो 10 जिले प्रॉस्परस हो जाते, 10 जिले, आसपास के सारे 10 जिलों तक उसका इकोनॉमिक चार्म जाता है। तो जो हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन सदियों से क्यों था, केवल धार्मिकता के आधार पर नहीं था। जो चाणक्य के समय से लेकर अभी तक चला आया, उसका कारण था आर्थिक मूवमेंट को बढ़ाना, उसका कारण था देश की नेशनल यूनिटी को बढ़ाना, उसका कारण था देश की कल्चरल यूनिटी को बढ़ाना। इस सेकुलरिज्म ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी को एक क्रेडिट जाता है कि उसने अपने वोट बैंक को भी मजबूत किया। देखिए, राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का भी लाभ हुआ। जब आप ये बात बता रहे थे तो मैंने सर्वे किया कि गोवा में कितने गए। गोवा में गए 59 लाख लोग, और आगरा में कितने आए 77 लाख लोग, दोनों को मिला तो 1.25 करोड़। यानी 2 दिन 3 दिन के अयोध्या जो 30-31 दिसंबर को अयोध्या जी में जितने लोगों ने दर्शन किया, उतने में पूरा गोवा और आगरा का ताजमहल निपट गया। तो ये बताता है कि भारत में सांस्कृतिक उन्नयन का प्रारंभ है। और एक सर रिपोर्ट में और बताता जी हूं ऐतिहासिक रूप से, जब जब मंदिरों का उन्नयन हुआ भारत में, जब जब मंदिरों का उन्नयन हुआ, भारत आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति बना। इसीलिए जितने विदेशी आए उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को तोड़ा। क्यों? इससे भारत का आर्थिक शक्ति और